Hello बच्चों. So now today we are going to deal with the minerals. In the previous lecture we have seen the different types of vitamins and proteins. Minerals. Clear? So first of all we will discuss about the mineral, what actually minerals are. See, minerals you can get from the atmosphere, means the things which you are seeing here and there, it's all made up of minerals. Clear? Our body is also made up of mineral. हमारा बॉडी भी तत्वों से मिलके बना है और जितने भी आपके आस पड़ोस में चीज़ें दिख रही सारी चीज़ें मिनरल से मिलके बनी हुई. क्लियर? अगर अपने बॉडी में मिनरल्स की बात करें तो क्या फंक्शन हो सकता है, इस पर डिस्कस कर सकते हैं. देखो, मिनरल्स से हमारी बोन स्ट्रांग होती है, मसल स्ट्रांग होती है, साथ साथ हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है प्रॉपरली होती है. ठीक, तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए भी ज़रूरी है मिनरल. तो मिनरल की डेफिनेशन अगर लिखें तो क्या हो जाएगा? मिनरल्स आर द सब्सटेंसेस which are required for making our bones strong, building our muscles, and for proper functioning of a body. ठीक, तो मिनरल्स ऐसे पदार्थ हैं जिसकी ज़रूरत होती है अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, मसल्स को बिल्ड करने के लिए, जो भी मसल्स है उनमें ग्रोथ के लिए, साथ साथ जितनी भी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं सब में किसी ना किसी मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से डिसीजेस भी होती हैं. उन डिसीजेस की हम चर्चा लास्ट चैप्टर के लास्ट में करेंगे, कौन कौन सी डिसीजेस कौन कौन से मिनरल के डेफिशिएंसी से होती है. ठीक, इसके बाद बात करें कितने तरीके के मिनरल्स होते हैं. तो जो मिनरल्स हैं हमारे बॉडी में, इनको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है. एक को बोला जाता है मेजर एलिमेंट या फिर बोले मेजर मिनरल, और दूसरा कहलाता है ट्रेस मिनरल. मेजर मतलब जिसका अमाउंट क्या है बहुत ज़्यादा होता है, और ट्रेस मतलब जिसका अमाउंट बहुत कम होता है. सो ऐसे मिनरल जो ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर होते हैं हमारे बॉडी के लिए, जो हमें ज़्यादा चाहिए, वो मेजर मिनरल कहलाते हैं. और ऐसे मिनरल जिनका रिक्वायरमेंट हमें बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, ठीक है, वो कहलाते हैं ट्रेस मिनरल. ठीक, ट्रेस मतलब होता ही बहुत थोड़ा सा. ठीक, तो मेजर मिनरल क्या होंगे? मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड इन ह्यूज अमाउंट या फिर बोल लार्ज क्वांटिटी. ऐसे मिनरल्स जो लार्ज क्वांटिटी में जिनकी रिक्वायरमेंट है वो कहलाते हैं मेजर मिनरल. ट्रेस मिनरल कौन से हो जाएंगे? मिनरल्स which are required in very small amount. ठीक है, जो बहुत थोड़े से अमाउंट में रिक्वायर होते हैं उन्हें हम ट्रेस मिनरल कहते हैं. क्लियर हो रही बात? अब मेजर मिनरल के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपका हो जाता है पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, क्लोरीन या फिर क्लोराइड भी, क्लोराइड आयन के फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, तो क्लोराइड भी कहीं देखा हो तो समझ जाना, और हायर क्लासेस में जाओगे तो आप समझ जाओगे क्लोरीन या आगे क्लोराइड के नाम से भी उसको बोल सकते हैं. ठीक, ये हो गया. इसके अलावा सोडियम, सल्फर एंड
मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये कुछ मिनरल्स हैं, मेजर मिनरल्स के नेम हैं जो कि रिक्वायर होते हैं किसमें, ज़्यादा अमाउंट में। ठीक, इसके अलावा ट्रेस मिनरल की बात करें, ट्रेस मिनरल में तुम्हारा एग्जांपल की बात करें तो हो जाएगा तुम्हारा कोबाल्ट, कॉपर। ठीक है, इसके अलावा जिंक, आयोडीन, ठीक है, इसके अलावा एक और है आयरन। तो ये कुछ मिनरल हैं जिनका अमाउंट मतलब हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड तो है लेकिन बहुत कम अमाउंट है। तो ये ट्रेस मिनरल हो गया और मेजर है जो अमाउंट में जिनका चाहिए, जिनका ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो मेजर मिनरल हो गया। इसको याद करने का तरीका सिंपल सा है, देखो इसको कैसे याद रख सकते हो। अगर देखो मैं वर्ड लिख रहा हूँ, उसको पढ़ो, PCS, तो क्या लिखा है PCS। तुम जैसे मान लो कोई PCS करना चाहता है तो तुम बोलो ना तुम PCS करो, या फिर कोई और कुछ और करना चाहते हो, तुम चाहते हो वो PCS करो तो बोल सकते हो तुम PCS। तो PCS टू और M को बढ़ो, क्या हो जाएगा तुम। ठीक है, P फॉर फॉस्फोरस पोटेशियम, C फॉर कैल्शियम क्लोरीन, S फॉर सोडियम सल्फर। 2 का मतलब ये दो बार है, देखो दो बार। M का मतलब मैग्नीशियम। तो PCS तुम से याद रख सकते हो मेजर मिनरल्स के लिए। ठीक है, इसको याद रख सकते हो C2G। ई बोलोगे तो आई कई बार आएगा ना, जैसे यार C2G। ठीक, तो इन मिनरल्स के नेम आप याद रखेंगे क्योंकि पेपर्स में आ सकते हैं कि जो मिनरल के एग्जाम्पल बताइए या ट्रेस मिनरल के एग्जाम्पल बताइए, तो ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसको राइट कर लिए, फिर इसके आगे हम डिस्कस कर लेंगे डाइटरी फाइबर्स को। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डाइटरी फाइबर्स के बारे में। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज के नाम से भी जानते हैं, और इसके पहले वाले आप क्लासेस में आप लोग पढ़ भी चुके हैं डाइटरी फाइबर्स के बारे में। ठीक है, अगर डाइटरी फाइबर्स की बात करें तो सिंपल सा यहाँ पे डाइट वर्ड है, डाइट मतलब जो आप भोजन लेते हो ना, और फाइबर मतलब रेशा। तो ऐसे फाइबर्स या प्लांट या एनिमल के दोनों के अंदर पाए जाएंगे ना, तो ऐसे फाइबर्स जो कि हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, अब इनका फ़ायदा क्या है, देखो इनका फ़ायदा है ये हमें प्रिवेंट करते हैं किससे, कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज से बचाते हैं, और जो बॉवल का मूवमेंट है वो इजी हो जाता है। मीन जो बोले तो बॉवल मूवमेंट मतलब मूवमेंट के वजह से जो वेस्ट होता है बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अगर बॉवल मूवमेंट इजी हो जाएगा, अच्छे से होने लगेगा, तो आराम से जो वेस्ट है वो बॉडी के बाहर आ जाएगा और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा। तो रफेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारे डाइट में। ठीक, तो इसको लिख लें, रफेज क्या होगा, अनडाइजेस्टेड part of the food is known as roughage। फूड का ऐसा पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रफेज के नाम से आते हैं, या फिर डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। अब डाइटरी फाइबर्स किससे प्रिवेंट करते हैं, कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, और जो बॉवल का मूवमेंट है वो इजी हो जाते हैं इसके वजह से। तो लिख लेंगे, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन by making bowel movement जो बॉवल का मूवमेंट है उसको इजी कर देता है, आसान कर देता है,
मतलब आसानी से होता है बाउल मूवमेंट, जिसकी वजह से कब्ज नहीं होता है, मतलब पेट साफ हो जाता है। ठीक है, आसान भाषा में। तो अगर रफेज आपके डाइट में है तो कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगा। ठीक है, रफेज कहाँ से मिलेगा? रफेज आपको जैसे कि होल ग्रेन से मिलेगा, जितने भी ग्रेन से सबसे मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा, फ्रूट से मिलेगा। ठीक, और इसके अलावा आपको सोयाबीन में मिलेगा, और जितने भी सलाद खाते हो आप लोग ना, जितने भी कच्चे फ्रूट खाते हो सलाद के तौर पे, जैसे कुकुम्बर हो गया, टोमेटो हो गया, इन सब सारी चीज़ों से आपको रफेज मिलता है। ठीक है, तो रफेज बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे डाइट में। अगर रफेज नहीं होगा शायद कॉन्स्टिपेशन से आए दिन हम लोगों को झेलना पड़ेगा। ठीक, तो रफेज ज़रूर रखना है अपने डाइट के अंदर। ठीक है, इसके आगे बात करें तो जो डाइटरी फाइबर या फिर बोले रफेज जो है 2 तरीके का होता है सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। एक को कहलाता है सॉल्युबल और दूसरा है इनसॉल्युबल। देखो, वाटर में सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे इसको अलग अलग किया गया, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। 2 तरीके के रफेज होते हैं, एक तो सॉल्युबल और दूसरा इनसॉल्युबल। तो वो सॉल्युबल जो है नाम से है तो उस वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। ये ऐसी डाइट्स में होता है, मतलब डाइट के साथ जब भी सॉल्युबल रफेज होगा तो क्या करता है, हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब जब भी डाइट के साथ अगर सॉल्युबल रफेज है तो क्या करेगा हमें, मतलब खाने के बाद लगेगा कि पेट भर गया। ठीक, फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगा अगर मतलब सॉल्युबल डाइट के साथ सॉल्युबल रफेज है आपके डाइट में, तो आपको पेट भरा भरा महसूस होगा। ठीक है, अगर इनसॉल्युबल की बात करें तो इनसॉल्युबल सिंपल सा क्या है कि ये वाटर में डिज़ोल्व होता नहीं होगा। ठीक, इसके अलावा जब भी आप इनसॉल्युबल लोगे तो ये करता क्या है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है तो उसको ईजिली रिमूव करने के लिए बॉडी से रिमूव करने में मदद करता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ये किसमें मदद करता है? इट हेल्प इन इजी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनको उनके इजी रिमूवल में हेल्प करता है। अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब रफेज से नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब ऐसे फूड जो हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होते, जैसे किसी की लीवर की प्रॉब्लम है या फिर बहुत लोगों के अंदर अलग अलग डिसीजेज होती हैं। ठीक, या तो आप ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, ठीक, फास्ट फूड खा रहे हो, तो क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज वाला बोले तो बीमारी हो सकता है। तो उस बीमारी से बचने के लिए हम इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल रफेज को अगर अपने डाइट के साथ देंगे तो क्या होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन से मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब बात करें सॉल्युबल जो रफेज है कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो सोर्सेज बात कर लें, कहाँ कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो जो सॉल्युबल है ये आपको मिलेगा कहाँ से, पी से, मटर से मिलता है, सोयाबीन, इसके अलावा ओट्स, ठीक है, जौ, फिर कुकुम्बर, ठीक है, खीरा हो गया, इससे बेरीज, तो ये सारे क्या है सॉल्युबल रफेज के सोर्सेज हैं। तो अगर इनको हम अपने डाइट में लेते हैं तो इसलिए आपको पेट भरा भरा महसूस होगा। इसके अलावा फ्रूट्स में कुछ एप्पल्स हैं, एप्पल्स भी ले सकते हो, और ऑरेंजेस। ये कुछ सॉल्युबल डाइट के सोर्सेज हैं जिसको अगर आप अपने डाइट में ले रहे हो तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस होगा। ठीक है, इसके बाद इनसॉल्युबल रफेज की सोर्सेज की बात कर लें तो इनमें आपका होल ग्रेन्स आ जाएगा, जितने भी ग्रेन है, गेहूँ, बाजरा, सब जो होल ग्रेन्स हो गए। इसके अलावा
आपको इनसॉल्युबल कहाँ से मिलेगा? लीफी वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल जैसे क्या बोलेगा, कैबेज, इसके अलावा टोमेटो, टमाटर खाते हैं तो टोमेटो को भी आपको इनसॉल्युबल रफेज मिलेगा। वो अगर आप टोमेटो अपने डाइट में ले रहे हो यानी कि कॉन्स्टिपेशन कब्ज वाला जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा खीरा रख रहे हैं अपने डाइट में तो क्या होगा, आपको फीलिंग ऑफ मतलब पेट जल्दी भर जाएगा, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया? तो ये रफेज की बात थी। रफेज समझ में आ गया होगा। रफेज की क्यों रिक्वायरमेंट है अपने बॉडी में? फॉर गेटिंग रिड फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाने के लिए चाहिए हमें रफेज, ठीक। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि कोई मान लेते हैं ये फ्रूट है, ये फ्रूट है और इसका ये जूस है ग्लास में। समझ फ्रूट तो समझ में आ ही रहा होगा, ये एप्पल है ना, ये एप्पल है और ये एप्पल का जूस है। बताओ इन दोनों में से क्या लेना ज़्यादा फायदेमंद है बॉडी के लिए? एप्पल खाए तब ज़्यादा फायदेमंद है या एप्पल जूस पिए तब ज़्यादा फायदेमंद है? इस क्वेश्चन के आंसर को अगर आपको आ रहा है तो उसको राइट करके आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, ठीक। इसको देख लें फिर आगे बढ़ते हैं।